अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। एक जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान को अटक जेल से अडयाला जेल मुंतकिल कर दिया गया है, जबकि इमरान रियाज खान से मुताल्लिक आज अदालत में समाअत हुई है। उनकी रिकवरी के हवाले से अदालत में बात की गई है। चीफ जस्टिस ऑफ लाहौर हाई कोर्ट और इमरान रियाज के वालिद मोहम्मद रियाज, इनके दरमियान जो मुकालमा हुआ उस पर भी बात करेंगे, जबकि शेख रशीद अहमद की रिकवरी, उनकी बाजियाबी और फिर उनके घर को जो सील किया गया लाल हवेली को, उसके हवाले से बड़े सख्त अहकामात लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से जारी किए गए हैं। जबकि चेयरमैन सेनेट के हवाले से भी बड़ी अहम पेशरफ सामने आई है, उस पर भी बात करेंगे। नाज़रीन इकराम, आज इमरान रियाज खान से मुताल्लिक अदालत में अहम समाअत हुई। इमरान रियाज खान के वालिद मोहम्मद रियाज और उनके वकील मियां अली अशफाक, जबकि डीपीओ सियालकोट अदालत में पेश हुए। एडिशनल आईजी अदालत में पेश हुए। आईजी पंजाब तो चाइना गए हुए हैं विज़िट पे, पहले निगरान वज़ीर आला गए हुए थे, अब हमारे आईजी पंजाब चले गए हैं। निगरान वज़ीर आज़म वैसे ही बैरून मुल्क कहीं खाने खा रहे हैं, कहीं वो शॉपिंग कर रहे हैं, कहीं पे वो बैठकर इंटरव्यूज़ दे रहे हैं। हालांकि निगरान वज़ीर आज़म की ज़िम्मेदारी बनती है कि जब उनसे सियासी सवाल पूछा जाए तो वो नो कमेंट्स कहें कि मैं इसके ऊपर कोई कमेंट नहीं कर सकता, मैं निगरान वज़ीर आज़म हूँ, मेरी गैर जानिबदारी का ये तकाज़ा है। लेकिन धड़ाधड़ वो इमरान खान के ख़िलाफ़ स्टेटमेंट्स देते जा रहे हैं और ये सिलसिला अभी तक जारी है। बहरहाल इमरान रियाज खान की रिकवरी की दरख्वास्त पर जब समाअत हुई तो लाहौर हाई कोर्ट ने सहाफ़ी इमरान रियाज के घर पहुँचने पर उनकी बाजियाबी पर दरख्वास्त को निपटा दिया। जैसे ही समाअत शुरू हुई तो चीफ जस्टिस से मुकालमा करते हुए रोते हुए मोहम्मद रियाज ने कहा कि मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं और आपने मेहरबानी की है। तो चीफ जस्टिस ने कहा कि शुक्र अल्लाह का अदा करें और ये अल्लाह ताला की तरफ से सारा कुछ हुआ है, हमारा काम है कोशिश करना। दरख्वास्त गुजार के वकील अदालत ने पूछा कि इमरान रियाज खान घर आ गए हैं, तस्दीक आप करते हैं? तो पहले डीपीओ सियालकोट की जानिब से कहा गया कि हम तस्दीक करते हैं कि इमरान रियाज खान घर आ गए हैं। फिर दूसरी जानिब तस्दीक की गई इमरान रियाज के वालिद और उनके वकील की जानिब से भी। सरकारी वकील ने बताया कि इमरान रियाज अपने घर पहुंच गए हैं। उसके बाद उन्होंने अदालत में दरख्वास्त भी निपटा दी, क्योंकि ये सिर्फ रिकवरी की दरख्वास्त थी। अब अगर उनको लगता है कि कोई मुकदमा दर्ज होना चाहिए, कोई कार्रवाई होनी चाहिए, किसने ये सब कुछ किया, तो उसके लिए अलग मुकदमा दर्ज हो सकता है। लेकिन चूँकि इमरान रियाज खान के वालिद या उनके वकील मज़ीद केस को आगे नहीं चलाना चाहते, उनके लिए मसाइल हैं, आप भी अच्छे से जानते हैं, इसलिए उन्होंने कहा कि दरख्वास्त को निपटा दिया जाए, तो दरख्वास्त को निपटा दिया गया। नाज़रीन इकराम, दूसरी जानिब चेयरमैन सेनेट के भाई राज़िक संजरानी वो बुरी तरह फंस चुके हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। आप जानते हैं कि उनको जो गैर कानूनी तरीके से रिहाइश दी गई थी वो मनसूख की गई। उसके बाद आज जब अदालत में समाअत हुई तो अदालत ने चेयरमैन सेनेट के भाई राज़िक संजरानी को सरकारी घर की अलाटमेंट का मुकम्मल रिकॉर्ड तलब करते हुए कहा कि वजारत हाउसिंग, पेट्रोलियम और इस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न को रिकॉर्ड जमा कराए कि किस कानून के तहत घर दिया गया है। भले मनसूख हो गया, लेकिन हमें ये बताएं कि ये घर दिया कैसे गया। दौरान समाअत वकील ने बताया कि राज़िक संजरानी ने अलॉट शुदा घर सरेंडर कर दिया है, जिस पर जस्टिस बाबर सत्तार ने रिमार्क्स दिए कि उन्हें अब घर सरेंडर करने का ख्याल कैसे आया। इस केस से नज़र आया कि अंदर और बहुत कुछ चल रहा है। अदालत ने राज़िक संजरानी की बतौर एमडी सैंडिक मेटल्स कंपनी तैनाती पर भी सवालात उठाए। वजारत पेट्रोलियम के नुमाइंदे ने बताया कि आगाज़ हुकूक बलोचिस्तान के तहत राज़िक संजरानी की सैंडिक मेटल्स कंपनी में तैनाती हुई। मतलब देखें, जो हुकूक बलोचिस्तान के लोगों को देने थे वो चेयरमैन सेनेट के भाई को ही दिए हैं या इस लेवल के लोगों को दिए गए हैं। ये आगाज़ हुकूक बलोचिस्तान मुहिम है, जिसमें फिर उन्हीं को नवाजा गया है जो वहाँ के वडेरे हैं, जिनको बाद में रेगुलर कर दिया गया। तो अदालत ने कहा कि राज़िक संजरानी 2008 में 3 साल के लिए तैनात हुए, उसके बाद उनकी कोई तोसी हुई, जो भी रिकॉर्ड है वो जमा करवा दें। 2008 में 3 साल तैनाती हुई, अब तो 2023 चल रहा है। वजारत हाउसिंग के नुमाइंदे ने कहा कि
कंपनी को 3 माह बाद अदायगी के लिए वाउचर दिया जाता है। जस्टिस बाबर सत्तार ने रिमार्क्स दिए कि यहाँ सेक्रेटरी घरों के लिए धक्के खा रहे हैं और आप वाउचर इशू कह रहे हैं। ये एक कंपनी है, वज़ीर आला, वज़ीर आज़म और वज़ीर का इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है। राज़िक संजरानी के वकील ने कहा कि उन्हें घर खाली करने के लिए कुछ मज़ीद वक्त दिया जाए, तो अदालत ने कहा कि समझने की कोशिश करें, आपके लिए बेहतर यही होगा कि जल्द से जल्द आप घर खाली कर दें और आप यहाँ से चले जाएं। और साथ ही अदालत ने केस को निपटाया नहीं है, बल्कि केस को आगे बढ़ाते हुए अदालत की जानिब से कहा गया कि इन सारी चीज़ों को आइन और कानून के मुताबिक हम देखेंगे और फिर फैसला करेंगे। नाज़रीन इकराम, दूसरी जानिब शेख रशीद की रिकवरी के हवाले से जो दरख्वास्त लाहौर हाई कोर्ट में थी, जस्टिस सदाकत अली की अदालत में उस पर समाअत हुई तो साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद को 2 अक्टूबर तक अगर बरामद ना किया गया तो सख्त कार्रवाई का इंदिया दिया गया है लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से। लाहौर हाई कोर्ट के रावलपिंडी बेंच में ये समाअत हुई, जिसमें अदालत ने इस्तिफसार किया कि आपने 1 हफ़्ता मांगा था, बताएं क्या पेश रफ्त हुई है। अदालत ने RPO सैयद खुर्रम अली की सरजनिश की। शेख रशीद के वकील ने दौरान समाअत अदालत को बताया कि शेख रशीद बयान दे दें कि वो खुद गए हैं तो छोड़ देते हैं। SSP ऑपरेशंस की क़यादत में पुलिस ने छापा मारकर गिरफ्तार किया। CCTV फुटेजेस मौजूद हैं, पुलिस गिरफ्तार कर रही है, वो अदालत मंगवा सकती है। इलाके के करीबी रिहायशी तमाम सिक्योरिटी गार्ड्स भी गिरफ्तारी के गवाह हैं। अदालत ने RPO से इस्तिफसार किया कि आप बयान हल्फी देते हैं कि शेख रशीद समेत 3 अफराद पुलिस के पास नहीं हैं। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि अगर तीनों मुगवी रावलपिंडी से बरामद हो गए तो आपके खिलाफ वो कानूनी कार्रवाई होगी जो आप बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। वकील ने कहा कि शेख रशीद के भतीजे शाकिर और मुलाजिम इमरान का सियासत से कोई ताल्लुक़ नहीं है, उन्हें तो छोड़ दें। तो अदालत ने आखिरी मोहलत देते हुए कहा कि किसी को नहीं बुलाएंगे, RPO ही इन्हें बरामद करवाएंगे। लाहौर हाई कोर्ट के रावलपिंडी बेंच के जस्टिस सदाकत अली ने 2 अक्टूबर तक का आखिरी मौका देते हुए कहा कि अगर 2 अक्टूबर को आपने बरामद करके अदालत के सामने पेश ना किया तो फिर अदालत वो कार्रवाई करेगी जो शायद बर्दाश्त करना मुश्किल हो जाए। नाज़रीन इकराम, लाल हवेली सील करने के हवाले से चूँकि इसमें लाहौर हाई कोर्ट के आर्डर्स थे, जस्टिस मिर्ज़ा वकास ने अहकामात जारी किए थे कि किसी भी सूरत लाल हवेली को सील नहीं करना या इनकी जो रजिस्ट्री है उसको कैंसिल नहीं करना। इस पर लाल हवेली सील और रजिस्ट्री मनसूखी अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी करार दी है। अदालत ने लाहौर हाई कोर्ट को लाल हवेली को सील और रजिस्ट्री मनसूख करना अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी करार देते हुए लाहौर हाई कोर्ट ने सख्त बरहमी का इजहार किया। लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच में लाल हवेली सील और रजिस्ट्री मनसूख की समाअत हुई, जिसमें अदालत ने कोई भी आर्डर पास न करने के हुक्म की खिलाफ वर्जी पर सख्त बरहमी का इजहार करते हुए इस्तिफसार किया कि हाई कोर्ट ने हुक्म दिया था कि कोई आर्डर पास न करना, तो लाल हवेली सील और रजिस्ट्री मनसूख क्यों ना चेयरमैन मतरूका वक्फ अमलाक को ज़ाती तौर पर तलब किया जाए। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि हमने कानून के मुताबिक फैसले करने होते हैं, वरना कैंगरू कोर्ट्स कहलाएंगी, हमें बग़ैर खौफ व ख़तर फैसले करने होंगे। हाई कोर्ट के हुक्म की खिलाफ वर्जी पर लाल हवेली सील और रजिस्ट्री मनसूख हुई है और ये सरासर अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी है। 2 अक्टूबर के लिए अब इनको मौका दिया गया है और अदालत की जानिब से कहा गया है कि 2 अक्टूबर को जस्टिस मिर्ज़ा वकास रऊफ़ ही समाअत करेंगे। नाज़रीन इकराम, अहम बात यह है कि जिस जस्टिस मिर्ज़ा वकास ने IG इस्लामाबाद के नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी किए थे, उन जज साहब को रावलपिंडी बेंच में भेज दिया गया है। पहले जो जज कार्रवाई कर रहे थे अमजद रफ़ीक, उनको मुल्तान बेंच भेज दिया गया था परवेज़ इलाही केस में। अब मिर्ज़ा वकास रऊफ़ जो हैं वो तशरीफ़ ले गए हैं रावलपिंडी बेंच में 28 अक्टूबर तक। तो अदालत ने वाज़े कर दिया है कि लाल हवेली आपने गैर कानूनी तरीके से सील की है, आपने कोई आइन की पासदारी नहीं की, बल्कि आपने अदालती अहकामात की हुक्म अदूली की है। अब अदालती हुक्म अदूली पर आपके खिलाफ कार्रवाई क्या करनी है, ये फैसला जस्टिस मिर्ज़ा वकास रऊफ़ करेंगे। उनकी तरफ केस फॉरवर्ड किया गया है और अदालत ने कहा कि वो 2 अक्टूबर को आपका केस सुनेंगे। दूसरी जानिब नाज़रीन इकराम, बहुत अहम पेशरफ सामने आई है
عمران خان کی اٹک جیل سے اڈیالہ جیل منتقلی کا معاملہ تھا، چونکہ عدالت نے ان کی اٹک جیل منتقلی کو کالعدم قرار دیا تھا اور عدالت نے کہا تھا کہ ان کو جو اٹک جیل منتقل کیا گیا وہ غیر قانونی تھا اور تمام نوٹیفیکیشن وفاقی حکومت کے ان کو کالعدم قرار دے دیا، جبکہ عمران خان کی جانب سے کہا گیا تھا کہ میں اٹک جیل میں ٹھیک ہوں، مجھے نہیں جانا اڈیالہ جیل، مجھے سہولیات نہیں چاہیے، میں یہاں سختیوں میں ایڈجسٹ کر چکا ہوں۔ لیکن چونکہ عدالتی حکم آیا تھا، اب کہنے والے یہ کہتے ہیں کہ ایک ڈیل کا تاثر دینے کے لیے عمران خان کو بہتر سہولیات والی جیل میں منتقل کیا جا رہا ہے تاکہ یہ تاثر ابھرے کہ کوئی ڈیل ہو گئی ہے۔ دوسری طرف چونکہ عمران خان اور شاہ محمود قریشی ایک ہی جیل میں ہوں گے تو جیل ٹرائل کرنے میں آسانی ہوگی۔ جس جیل ٹرائل کے خلاف فیصلہ دینا تھا عدالت نے، وہ فیصلہ تو ہوا نہیں ہے، 12 ستمبر سے 26 ستمبر آ چکا ہے، لیکن عامر فاروق نے وہ فیصلہ محفوظ رکھا ہوا ہے۔ اب عدالت کے احکامات پر عمران خان کو اٹک سے اڈیالہ جیل کے لیے روانہ کیا گیا۔ عمران خان کے ساتھ پولیس کی 2 بختر بند گاڑیوں سمیت 15 گاڑیوں کا یہ قافلہ تھا اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے حکم پر آج عمران خان کو شفٹ کر دیا گیا ہے۔ عمران خان کو براستہ موٹر وے اڈیالہ جیل منتقل کیا گیا۔ اب عمران خان کے لیے جو کمرہ تیار کیا گیا، کیونکہ عدالتی احکامات تھے کہ عمران خان چونکہ ایک سابق وزیر اعظم ہے تو ان کو تمام قانونی مراعات اور سہولیات دی جائیں، اب ان کے لیے ایک اٹیچ باتھ کمرہ تیار کیا گیا ہے، اس میں ٹی وی، بیڈ اور تمام سہولیات دی جا رہی ہیں عمران خان کو۔ اب ایک چیز تھی، عمران خان کی جانب سے یہ کہا جا رہا تھا کہ مجھے ایکسرسائز مشین دی جائے، تو عدالت نے کہا ہے کہ آپ سپرنٹینڈنٹ جیل کو درخواست دیں تو وہ اس پر قانون کے مطابق فیصلہ کر دیں گے، تو اچھی پیش رفت ہے۔ بے شک عمران خان کہتے رہیں لیکن ان کی صحت کے لیے ضروری تھا کہ ان کو بہتر سہولیات والی جیل میں منتقل کیا جاتا، جو کہ کیا گیا ہے۔ تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔